नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का आज आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वर्चुअली पोर्टल लॉन्च। अभियान से जुड़ेगी महिला ग्राम प्रधान। महिलाओं और बेटियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की कवायद। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर। मुजफ्फरनगर में मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 घायल। तो कानपुर देहात में भी ढहे कच्चे मकान, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का आतंक। महाराजगंज के शोहरतगढ़ में ज्वेलर से लूटे 7.5 लाख रुपए। तो कानपुर में स्कूटी सवार से लूटपाट। तो वहीं कन्नौज में हथियारों के बल पर व्यापारी से लूटपाट। संभल में गौ तस्करों की पुलिस से मुठभेड़। 2 आरोपियों को बीफ सहित पकड़ा, आरक्षी घायल। दोनों से पुलिस ने 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी किए बरामद। यूपी के लखनऊ में पुलिस और मृतक के आश्रित आवेदकों में झड़प। विधानसभा के पहुंचे पुलिस। भर्ती के आवेदक मृतक आश्रित के कोटे पर भर्ती की मांग। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी में महिलाओं और बेटियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का आज आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली पोर्टल को लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया इस बार मिशन शक्ति अभियान अगले चरण में एक नए कलेवर में नजर आएगा। खास बात यह है कि इसमें नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा जाएगा। ग्राम स्तर पर महिलाओं को सशक्त और जागरूक करने में महिला ग्राम प्रधान अहम भूमिका निभाएंगी। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर। विधानसभा के पास पहुंचे पुलिस भर्ती के आवेदक मृतक आश्रित के कोटे पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पद पर रहते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और मृतक के आश्रित आवेदकों में झड़प भी इस दौरान देखने को मिली। बीजेपी कार्यालय के सामने पुलिस हटाने का प्रयास उन्हें कर रही है। उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति की मांग वो कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित बेगराजपुर गांव में लगातार हुई बारिश से एक मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां, बेटी और सास शामिल है। तो वहीं घर के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना उस समय की है जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखिए, ये बेगराजपुर में इम्तियाज़ का मकान था, जो कच्चा मकान था। ये बारिश के कारण गिर गया है, जिसमें 7 लोग उसमें थे, जिनको निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है, ठीक है। खबर अब यूपी के महाराजगंज से, जहां पर शोहरतगढ़ में एक ज्वेलर के साथ 7.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। लूट की सूचना पाकर गोरखपुर एडीजी अखिल कुमार सहित महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द ही मामले में खुलासे का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार शोहरतगढ़ निवासी ज्वेलर कार से गोरखपुर की ओर जा रहा था, तभी फरिंदा धानी मार्ग के टोल के पास बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
यूपी के कानपुर से अगली खबर। फैक्ट्री से लौट रहे स्कूटी सवार युवक से 80,000 रुपए की लूट। स्कूटी की डिग्गी में रखे रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए। कार से मामूली टक्कर के बाद मौके पर आए गुंडों ने वारदात को अंजाम दिया। युवक को पीटने के बाद रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। डीसीपी साउथ जोन के बर्रा जरोली फेज 1 के इलाके की घटना। तो वहीं यूपी के कन्नौज में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। आसलों के बल पर व्यापारी के घर में लूटपाट हुई। बता दें कि विरोध करने पर व्यापारी के बेटे को भी गोली मारी और व्यापारी की पत्नी को भी लहूलुहान कर दिया। साथ ही लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार ये बदमाश हो गए। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र में ये घटना वारदात सामने आई। तो वहीं यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ। भरभराकर एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिर गई। मकान के मलबे में दबने से एक मासूम के साथ 4 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। एक घायल को स्थिति खराब होने की वजह से अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। खबर यूपी के कानपुर देहात से, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ढह रहे हैं मकान। जी हां, दीवार ढहने से चपेट में आए आधा दर्जन बच्चे घायल इसमें हो गए। बारिश के चलते 6 दीवारें ढह गई। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कंजहेरी की है। बारिश होने की वजह से पुराना एक मकान था, वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे मास्टर साहब धीरन जी। तो मकान बारिश की वजह से गिर गया, उसमें 6 बच्चे दब गए। लेकिन गांव वालों की मदद से सब लोग एकदम से सक्रिय हो गए और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन उसमें 2-3 बच्चों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको वहाँ से हमने कंजरी से सरकारी एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद में भिजवा दिया और यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। कुछ कानपुर देहात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। यहां तेज बारिश के चलते कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत जनपद में लगातार हो रही बारिश से लगभग 50 मकान धराशायी हो चुके हैं। मकान के मलबे में दबने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इधर तेज मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। बारिश कई घंटों से कई दिनों से हो रही है, जिससे गांव सभी गांवों से मतलब खाले पड़ता है और पानी यहाँ जल भराव होता है। 4 गांव पानी आता है। जल भराव इतना होता है कि पूरा गांव आज पानी से त्रस्त है। पूरे गांव में घरों में पानी घुसा हुआ है। इसलिए लोगों का ये नाला ना साफ होना, लोगों का ये गुस्सा था नाला साफ करवाया जाए, क्योंकि नाला पूर्णतः यहाँ पर बंद था। इसलिए वो नाला साफ करवाया गया है, पानी निकल रहा है। मामला ये था कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मुक्तापुर में पूरे घरों में पानी भरा हुआ है। हमारे घर में भी अंदर से बाहर तक पानी भरा हुआ है, जिसमें हम मतलब यहाँ पर जो रोड पर का जो नाला है, जो तो इसमें बार बार खुदाई होती है। क्या किया जाता है, इसको मतलब लोगों के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग सुबह नाला खोदने आए हुए थे, तो थोड़ा नाला खुदा, इसके बाद कुछ लोगों ने उसको बंद करा दिया। तो मतलब फिर उसके बाद हम लोगों ने रोड के लिए कहा कि हमने कहा रोड जाम करो। प्रशासन ने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम अभी थाने से इंस्पेक्टर साहब को भेज रहे हैं और आपकी समस्या को सॉल्व करवाएं। यूपी के वाराणसी में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है, जिसके तहत बेरसा थाना क्षेत्र के रोहनिया भादवद हाईवे पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। हादसे की घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान मिर्जा मुराद निवासी राजेश जायसवाल के रूप में की। इस दौरान पुलिस ने मौके से गोली के खोल भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के बस्ती जिले के 2 गांव में चोरों की जमकर धमाचौकड़ी देखने को मिली। चोरों ने
बहरपुर तथा सकदरा गांव के घरों को निशाना बनाते हुए जेवरात और लाखों रुपए के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर दिया। इधर चोरी की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने मौके का मुआयना कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। खबर अब यूपी के संभल थाना क्षेत्र से, जहां कठेरा के जंगल में गोकशी के बाद बीफ को बाइक पर लेकर जा रहे 2 गौ तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने दोनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरक्षी भी घायल हो गया। इस घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आयकर विभाग का एक्शन। कीर्तिकुंज फर्म के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां टैक्स चोरी के संदेह पर कार्रवाई हुई। कीर्तिकुंज के विभिन्न फर्मों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नन्हेलाल सेठ और उन्हीं के फर्म्स पर कार्रवाई हुई। यूपी के बाराबंकी में पशु तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने 30 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। पुलिस के खौफ से ट्रक चालक, क्लीनर और एक व्यक्ति ने छलांग लगाई। ऊंचाई से कूदने के चलते तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया। तीनों ही अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और गौवंश को ट्रकों में भरकर ये तस्कर ले जा रहे थे, ये जानकारी अभी मिल रही है। यूपी की बाराबंकी से बड़ी खबर। गौवंश हाँकने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी और डंडे चले। झगड़े में 2 महिलाओं समेत कई लोग जख्मी भी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उपचार सभी का जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लाख दावे करती हो, लेकिन राज्य में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला मैनपुरी थाने के किशनी क्षेत्र का है, जहां बीजेपी पदाधिकारी एक 11 वर्षीय नाबालिग से तमंचे की नोक पर दुष्कर्म कर फरार हो गया। वारदात के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो वहीं यूपी के झांसी में बबीना थाना पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 1000 किलो लहन को नष्ट किया। साथ ही 160 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। पुलिस ने ये कार्रवाई नया खेड़ा गांव में की। इस दौरान मिलावटी शराब बनाने वालों में हड़कंप देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने बावरिया गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए के आभूषण, 12,000 रुपए नकदी और 2 देशी तमंचे बरामद किए। आरोपियों ने 21 जुलाई को जहानाबाद कस्बे में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने 25,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। और जहानाबाद की पुलिस और एसओजी ने मिल करके बहुत अच्छा वर्क किया है। बहुत मेहनत करके इन्होंने 2 बावरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12,000 ऊपर से रुपया नकद, चोरी की बाइक और लाखों रुपए का ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसमें पायल, अंगूठी, बिछिया, चम्मच, गिलास, मूर्तियाँ आदि चीज़ें हैं। 2 तमंचे भी इनसे बरामद हुए हैं। इनके साथ 4 और बदमाश थे। इनका मोडस ऑपरेंडी है। खबर यूपी के अयोध्या से, जहां कोतवाली रुदौली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 5 बाइक भी बरामद की। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कुढ़ा सादात छोटी नहर के पास आरोपी चोरी की बाइक को बेचने की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है। इस गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम इमरान, अरुण और सलमान हैं। तीनों रुदौली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनकी निशानदेही पे 5
मोटरसाइकिलें जो बिना नंबर प्लेट की हैं उनको बरामद किया जा रहा है। उन मोटरसाइकिलों को ट्रेस कराया जा रहा है, उनको कहाँ से चोरी गई थी। इनसे पूछताछ में और भी तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों पे आगे फर्दर कार्रवाई चल रही है। हमें उम्मीद है कि आगे और अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित। लखनऊ के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें दूसरे जिले से आए लोग अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र अग्रहरी ने बताया कि बीते 4 साल से सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई मांग पूरी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति में हम लोगों को शामिल किया जाए, बावजूद इसके सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। मांगे थी सरकार से बहुत दिनों से, बरसों से, पिछड़ी जाति में हम लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें सरकार ने कुछ भी हमारी बात नहीं सुनी। पहली बात। दूसरी बात कि अग्रहारी समाज की जो है सरकार में या किसी भी संगठन में कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में भागीदारी ना के बराबर है, 0 है। हमारी डिमांड है कम से कम 15% भागीदारी हमारी होनी चाहिए, सरकार में भी होनी चाहिए, संगठन में होनी चाहिए। अधिवेशन में जो हमारा लक्ष्य है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, हमारी मांग सरकार तक पहुँचे और हमारे सारे वैश्य समाज, अग्रहारी समाज सब एक हैं और एक रहेंगे। आए हुए दिन में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी मांग किया है, आगे बहुत से लेटर भी दिए हैं, इनका मांग है वह उस मांग को पूरी की जाए। यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय महिला शक्ति दल के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने का मामला सामने आया। राष्ट्रीय महिला शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम पर धक्का मारकर ऑफिस से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय महिला शक्ति दल की जिलाध्यक्ष 3 दर्जन से भी अधिक महिलाओं की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंची, जहां डीएम ने उनके आवेदन को फेंक दिया और कहा कि ये खैरात नहीं बटती। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रकट करते हुए जिलाधिकारी की गाड़ी का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। यूपी के बिजनौर में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, तो वहीं तेज बारिश के चलते गंगा नदी में कटाव आ गया, जिससे किसानों की फसल गंगा के पानी में समाती जा रही है। इससे किसान बेहद चिंतित हैं। इधर बिजनौर से सटे कोहरपुर के जंगलों में दर्जन भर से ज्यादा किसानों की गंगा किनारे फसल है। ऐसे में गंगा किनारे जान जोखिम में डालकर लोग अपनी फसलों की कटाई करने में जुटे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।